नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, लगातार ये कहा जाता है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 56 इंच का सीना है। आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वो सब आपने देख लिया। एक वक्त पर कहा जा रहा था जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छठ मनाने के लिए फिल्टर पानी में उतरेंगे, उसके बावजूद वो उस पानी में तो नहीं उतरते हैं। लेकिन उसके जो कई आलोचक है वो लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे जो आखिरकार मोदी जी क्यों नहीं पहुंचे हैं। क्या मोदी जी डर गए हैं या फिर पूर्वांचल जो कहा जाता है बिहार के जो आन बान शान छठ पूजा है, क्या उसका अपमान हुआ है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मोहित शर्मा जी मौजूद हैं, पेशे से वकील हैं और हर एक मुद्दों पर बेबाकी से अपना बयान रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप मानते हैं मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है? पहली बात तो यह है कि देश के तमाम लोग नरेंद्र मोदी जी के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और जो नहीं जानते उनको भी पता चल जाएगा। ये वो प्रधानमंत्री है, जब मुख्यमंत्री था तो टायर फटने की आवाज को बम का धमाका समझकर घर छोड़ के भाग गया था। ये बात आपको पता है? तो ऐसा मुख्यमंत्री जो टायर फटने की आवाज को बम का धमाका समझकर घर छोड़ के भाग जाए, वो व्यक्ति कैसे 56 इंच का हो सकता है? आप मुझे ये बताओ। और दूसरी बात, ये इनका काम सिर्फ देश दुनिया में झूठ बोलने का है। ये जो कल तक चिल्ला रहे थे कि जो राम को लाए हैं अब तालिबान को लाएंगे और हिंदू को डराकर एक बार फिर वोट चुराएंगे, यही इनका काम है। कल तक तो राम को लाने की बात कर रहे थे, आज तालिबान को भी लेकर आ गए। और सबसे बड़ी चीज ये कि बिहार के लोगों को तो ऐसा ठगने का काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। एक और तो जात पात के नाम पर बिहार के लोगों को बांटते हैं कि यहाँ मेरा कुर्मी समाज है, यहाँ मेरा पासी समाज है, यहाँ मेरा तेली समाज है। अब कहाँ गया वो आपका सारा समाज? जब वो सारा समाज छठ पूजा मना रहा था, आप कहाँ थे? आपने छठ पूजा क्यों नहीं मनाई? और आप तो फिल्टर पानी में उतर रहे थे कि जमुना जी साफ हो गई। आपके इतने सारे जो नेता हैं, जो रील वाले नेता है, रियल वाले नहीं, ये जो रील वाले नेता है, कोई नेता पहले से ही पानी की बोतल में पानी लेके उतरा था, कोई वीडियो बनाने के चक्कर में डायरेक्ट जमुना जी में ही गिर पड़ा। और दूसरी बात ये कि आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री, आपका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो बिहार में जाकर चुनाव प्रचार कर रहा है, कभी दिल्ली में आ रहा है, उसके प्रदेश के अंदर छठ पूजा के मौके पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि कई लोग लापता हो जाते हैं और कई लोग नाव जो है वो पलट जाती है और कई लोग पानी में गिर जाते हैं। आपकी क्या व्यवस्था थी? एक और तो आप पूर्वांचलों का वोट लेने की बात करते हैं और दूसरी ओर जिस तरीके से पूर्वांचल के लोगों को ठगने का आप काम करते हैं वो सबको दिख रहा है। दूसरी बात ये, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दिल्ली की आबो हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि दिल्ली के अंदर सांस लेना भी मुश्किल है। सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ नेताओं और मंत्रियों के ऊपर खर्च हो रहा है। तमाम चीजों का ठेकेदार हम मोदी जी पर फोड़ेंगे सिर्फ? एक बात आप मुझे बताइए, देश का प्रधानमंत्री मोदी है या कोई और है? अगर कोई और हो तो उसके ऊपर भी फोड़ लेंगे थोड़ा, या नेहरू पर फोड़ दें? बताइए ना आप मुझे, किस पे फोड़े? आप मुझे ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री कौन है? कौन है देश का? नरेंद्र मोदी जी। तो देश में बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। अरे कैसी बात करें, जब देश में देश का प्रधानमंत्री मोदी है तो बेरोजगारी का जिम्मेदार भी वो है, बात तो वो कह रहे हैं, महंगाई का जिम्मेदार भी वो है, हर चीज का, महिलाओं की लुट्टी आबरू का जिम्मेदार भी वो। जब एक बात आप मुझे बताओ, जिस सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है, जब ये उसका क्रेडिट अपने आप ले लेते हैं, पुलों का क्रेडिट अपने आप लेते हैं, तो एक बात मुझे बताओ, जब ब्रिज गिरेंगे बेरोजगारी होगी, जब रोजगार निकलता है तो उसका क्रेडिट भी तो लेते हैं, तो बेरोजगारी का क्रेडिट किसको जाएगा? इसलिए तो मोदी जी कहते हैं बिहार में जाकर के इस बार फिर से एक बार मौका दो, बिहार को हम जो दशा और दिशा फिर बदल देंगे। इस बार बिहार की दशा और दिशा कुछ इस प्रकार बदलेंगे कि अभी वो जहां पर वो जाकर जो 1G डेटा फ्री दे रहे हैं ना, जब इनके बेटे ही नहीं है अपने गांव में तो डेटा चलाएगा कौन? जरा मुझे आप ये बता दो। जब इनके बच्चे होंगे, बेटे होंगे, तभी तो डेटा यूज होगा। दूसरी बात ये कि जहां स्कूल खोलने चाहिए वहां स्कूलों पे आप ताले लगा रहे हो। बिहार की जनता को तो आप इस प्रकार ठगने का काम कर रहे हो कि एक और इनकी पार्टी का एक नेता, इनके सहयोगी दल का नेता चिराग पासवान, वो कह रहा है कि हम मुसलमान मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे लेकिन आरजेडी ने मना कर दिया। ये इतना पागल बनाने का काम करते हैं ये चिराग पासवान। जरा पूछ के देखे, एक बार गिरिराज सिंह के खिलाफ बोलेगा? वो गिरिराज सिंह जिसने मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।